This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional IELTS instructor, and this is a special session for all those students who are preparing for IELTS examination, and they want to know everything, every possible thing which a teacher normally tells in class. Number one, practice, 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 practice. Makes perfect. Practice makes perfect. In listening and reading, the more you practice, you are going to get higher bands in IELTS. The thing is that if you think I understand, understanding does not help you to score better in IELTS. You always have to practice speaking, writing, listening, reading. For listening practice, you must have a good headphone. For reading practice, you should have a material. For writing practice, you must read. आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैंने आपको राइटिंग पर मटेरियल शेयर कर दिया है। बेटा एक ऐसे को रीड करें और उसको रीराइट करें, लिखिए तो, पढ़िए तो, और स्पीकिंग के लिए हमें लाइव जूम पर ज्वाइन कीजिए। आज का स्पेशल सेशन हम लिसनिंग के ऊपर रख रहे हैं। लिसनिंग की बुक 18 आ चुकी है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखेंगे कि क्या बुक 18 में कोई चेंजेस की गई है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर। और अब मेरा जो तरीकेकार है, जो 3 जुलाई से मेरे सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और 8 वीक्स तक वो इंशाल्लाह चलेंगे। तो मैं बुक 11 to 18 स्टार्ट करूंगा मैं 17 से, 17, 18 और उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 8 हफ्तों में 8 लिसनिंग की बुक्स में इंशाल्लाह करवाया करूंगा। जैसे मैं पहले 6 बुक्स करवाता था, अब 17 भी आ जाएगी। 17 भी करवाता था 7 बुक्स, अब 8 बुक्स करवाएंगे 8 हफ्तों में। जो बच्चे हमारे साथ 8 हफ्ते पूरी तैयारी करेंगे वो 8 बुक्स का मतलब ये है 8 for the 32 टेस्ट से वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। कैम्ब्रिज के अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी और मटेरियल को फॉलो ना करें। ये आपके रियल पेपर्स होते हैं, दे आर द बेस्ट। अक्सर बच्चे कॉलिंस उठा लेते हैं, बैरन्स उठा लेते हैं, बक्कार उठा लेते हैं, फंकार उठा लेते हैं और वो समझते हैं कि हम बहुत एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल इज कैम्ब्रिज आइल्स रियल पास पेपर्स। आप उसी से प्रैक्टिस करें। आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है आज के सेशन में बता रहा हूं। आंसर ट्रांसफर कैसे करने हैं ये बताऊंगा। क्या मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं ये बताऊंगा। जो सबसे ट्रिकी पार्ट आता है उसको किस तरह से टैकल करना है आज के सेशन में सारी बातें बता दूंगा। सबसे पहले अगर तो आपने आइल्स के बारे में आपने सुना होगा, 2 तरह के पेपर्स होते हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड होता है और एक पेपर बेस्ड होता है। जो कंप्यूटर बेस्ड देने जा रहे हैं उनके लिए लिसनिंग चैलेंजिंग है, ये बात जहन में रखिएगा। बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू राइट अ सिंगल वर्ड ऑन अ पेपर। आपको कोई पेपर भी नहीं दिया जाता, आपको लिखने की इजाजत नहीं होती है। यू आर जस्ट गिवन हेडफोन एंड यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू राइट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आपके पास कीबोर्ड है, आप बस उसी से लिखे और क्या लिखे, सिर्फ आंसर लिखे। जो कि मैं समझता हूं इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम नोट्स लेते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं हम अपने हाथ से कि इसने ये अमाउंट बोला, फिर उसने दूसरा अमाउंट बोल दिया, फिर तीसरा, फिर ऊपर के 2 काट के नीचे वाले को फाइनल करके उसके आगे टिक लगा दिया। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो अगर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड पेपर दें या पेपर बेस्ड दे, तो लिसनिंग के एतबार से अगर मैं देखता हूं तो बेटा पेपर बेस्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। पेपर पेंसिल से करना होता है, कुछ सवाल आते हैं स्मॉल से लिखे या कैपिटल से लिखे, तो मैं अभी बताऊंगा कहां पर आप स्मॉल से लिखेंगे और कहां पर आप कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है। ये होशियारी मत करना कि डायरेक्ट आंसर्स जो है वो अपने आंसर शीट में लिखने की कोशिश करो। आंसर शीट को हाथ भी मत लगाना। जब लिसनिंग का पेपर चल रहा होता है तो आपको जो कुछ लिखना होता है आपके क्वेश्चन पेपर पर ही लिखना होता है।
30 मिनट्स का लिसनिंग का पेपर होता है आइल्स के अंदर। मैं कुछ बातें आपको फिर बता दूं बेटा, कुछ बच्चे पीटीई के बारे में सोचते रहते हैं, मैं पीटीई दे दूं, मैं स्किल्स फॉर इंग्लिश फॉर स्किल्स दे दूं, मैं सेल्टा दे दूं, मैं जो है वहां चली जाऊं। भाई कहीं पे भी चले जाए, अंग्रेज के बच्चे को सुनना पड़ेगा। अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप हर पेपर क्लियर कर लेंगे। आइल्स की लिसनिंग मुश्किल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बात जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं आ रही। आप देखिए आपके सामने ये पार्ट 1 आ रहा है, ये आइल्स 18 है जो 2023 के अंदर पेपर आया है। पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाता है, आप अगर देखें कुछ बातें बहुत कॉमन है जो मैं हमेशा लिखवाता भी हूँ, बताता भी हूँ। आपसे कोई नंबर पूछा जाता है, नंबर का मतलब कोई पासकोड हो सकता है, कोई कंप्लेन नंबर हो सकता है, कोई आपके घर का नंबर हो सकता है, जिसको आप न्यूमेरिक में लिखेंगे। आइल्स बहुत अच्छा सवाल किया सारा आपने। लिसनिंग के अंदर जनरल और एकेडमिक का कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल वालों की और एकेडमिक वालों की लिसनिंग सेम होती है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 सबसे आसान होता है, और उससे उसके बाद जो सबसे आसान है वो पार्ट 4 होता है। आप यहाँ पर पहले देख लीजिए कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स ही आ रही है, मैं ये देख रहे हैं, वेरीफाई कर लें कि भाई फिल इन मैंने भी इतना अभी गौर से नहीं देखा, सिर्फ डिजाइन कर दिया था, तो आप शुक्र अदा कीजिए कि आपको पार्ट 1 के अंदर सिर्फ वही फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है। आप ये बुक 17 आपके सामने आ गई, ये 2022 में आई थी, मोस्ट अपडेटेड है ये भी। इसमें भी आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। 10 में से 10 नंबर हर बच्चा ले सकता है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 4 में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर नहीं किए, तो इसका मतलब आप 7 क्रॉस नहीं कर सकते फॉर श्योर। सर अब एक सवाल और जहन में बन रहा होगा कि हम कितना स्कोर कर लें तो हमारा स्कोर 7 को क्रॉस करता है, 8 को क्रॉस करता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाली स्लाइड आ रही है, आप चेक कर लीजिए कि आप लिसनिंग का स्कोर क्या रखेंगे तो आपका क्या बैंड आएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखिए कितनी गलतियों की गुंजाइश है, आप गलतियों की गुंजाइश देख लीजिए कि 6 गलतियां कर सकते हैं आप। और वो 6 गलतियां कहाँ मुतवक्का है, मैं आपको ये भी बता दूं, मुतवक्का नहीं कंफर्म वो कहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। आपने अगर 20 आउट ऑफ 20 ले लिए तो आप 5.5 पर स्टैंड कर रहे होते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो B2 लेवल के ऊपर स्टैंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए B2 हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने 2 पार्ट्स पे दिन रात मेहनत करें, दिन रात क्या, मैं कहता हूँ एक हफ्ता मेहनत कर ले आप पार्ट 1 में 10 में से 10, उसके बाद अगला हफ्ता पार्ट 4 में 10 में से 10, आप 5.5 स्कोर कर गए। लेकिन मेरा जो टारगेट है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों के स्कोर्स आए वो 7.5 और 8 लेकर आए हैं, कुछ बच्चे 7 भी लाए, ये एवरेज स्कोर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या है। आइए वापस चलते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये इसको टारगेट कर ले जो सर ने अभी आपको बात समझाइए। कौन सी बात सर? ये वाली बात कि आपका पार्ट 1 में एक ही, देखो देर इज नो वैरायटी एट ऑल। पार्ट 1 में कोई वैरायटी नहीं है, पूरा पेपर एक ही स्टाइल का है। मैं आज लिखवाऊंगा अभी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है ना। चले लिखना शुरू करते हैं, टाइम का में मुकाबला सख्त है। आखिर तक सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, ठीक है ना। सर इससे पहले कि आप कुछ लिखवाए, हमें ये बताएं हमारी गलतियां क्या हो सकती है, बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है। आप लिसनिंग में क्या गलतियां कर सकते हैं वो सर आपको बताएंगे। पहले आप लोग लिखना शुरू करें, आपके पास पेपर है तो लिख लीजिएगा। पार्ट 1 में जो चीजें आपसे पूछी जाती है वो क्या है। कोई भी नाम पूछा जा सकता है, इंसान का नाम भी हो सकता है, अपार्टमेंट का नाम भी हो सकता है, बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है। फिर एड्रेस आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एड्रेस क्या है। एड्रेस के बाद कोई नंबर, ये नंबर टेलीफोन नंबर भी हो सकता है, अभी आपने देखा कंप्लेन नंबर भी हो सकता है।
आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, आपसे आपकी एज पूछी जा सकती है डायरेक्ट, आपसे आपकी एज पूछी जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, एज बता दीजिए। मैं आपसे कहूं कि टाइम के बारे में कुछ सवाल हो सकता है। अच्छा, ये जो टाइम है, माफ कीजिएगा, अब ये टाइम देखिए क्या हो सकता है, इसमें टाइम में डेट भी आ सकती है, टाइम के अंदर डे भी आ सकता है, टाइम के अंदर पार्ट ऑफ द डे भी पूछा जाता है, टाइम के अंदर कोई ईयर भी हो सकता है। अब आप देख, टाइम के अंदर कोई सीजन भी हो सकता है, टाइम के अंदर कोई इवेंट भी हो सकता है, ऑन फादर्स डे और मदर्स डे, ये भी एक टाइम है। लेकिन जो कॉमन है वो डेट है, डे है, पार्ट ऑफ द डे है, ईयर है, सीजन है। और क्लॉक टाइम भी हो सकता है कि घड़ी में क्या बजा है, क्लॉक टाइम। ये बताइए मीटिंग कितने बजे है। अच्छा, इसकी एक एक निशानी है, इसकी इसकी जो टिप और ट्रिक है समझने की, वो क्या है? वो ट्रिक ये है कि याद रखो, जब भी टाइम के बारे में सवाल होता है तो इन, ऑन और एट डैश से पहले लिखकर दे दिया जाता है, और ये प्रपोजिशन कभी भी बदलता नहीं। बेटा मैं अभी किसी की भी चैट्स नहीं देख रहा, मेरी अपनी इतनी सारी बातें आप लिखते रहे, मैं आखिर में आपकी सारी चैट की बातें पढ़कर आपको जवाब दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या कहा, ट्रिक क्या है, जब आप डैश को देखते हैं तो उस डैश से पहले इन, ऑन और एट लिखा हुआ होता है, आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम पूछा जा रहा है। अच्छा, हो सकता है यहाँ लोकेशन पूछी जा रही है, और लोकेशन की भी ट्रिक क्या है, वो यही है, इन, ऑन, एट, इसके अंदर और भी आ जाता है, टू भी आ जाता है, फ्रॉम भी आ जाता है। टू द हॉस्पिटल, फ्रॉम फ्रॉम द बस स्टॉप, इन, ऑन, एट, इन द क्लास, इन द किचन, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। मुख्तलिफ लोकेशन आती है तो डैश से पहले आपको ये प्रपोजिशंस मिल जाएगी। सर और क्या पूछा जा सकता है? पार्ट वन की बातें कर रहा हूँ। पार्ट वन में आपसे कोई अमाउंट पूछा जा सकता है, और उसके लिए आपको दो सिंबल्स नजर आते हैं, या तो डॉलर का सिंबल नजर आएगा या फिर पाउंड्स का कोई सिंबल नजर आएगा। अमाउंट हो गया। सर और बताइए, प्रोफेशन, आपसे आपका प्रोफेशन पूछा जा सकता है, आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछी जा सकती है, आपसे आपका वजन या किसी भी चीज का वजन पूछा जा सकता है, आपसे आपकी हाइट पूछी जा सकती है या किसी और इंसान की हाइट, ठीक है? आपसे स्पीड के बारे में, कोई गाड़ी की कोई स्पीड है उसके हवाले से, कलर के हवाले से पूछा जा सकता है कि कलर बताइए। अच्छा, ये कलर बालों का भी हो सकता है, हेयर कलर भी हो सकता है, ये किसी ड्रेस का कलर भी हो सकता है, यानी कि किसी शर्ट का कलर भी पूछा जा सकता है। और बताइए सर, और क्या पूछा जा सकता है? आपसे आपके स्किल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। तो स्किल्स के ऊपर क्या उनको कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, तो उनको किसी किस्म के स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वो कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, क्यों उनको कुछ किसी किस्म के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद वो आपसे आपकी क्वालिटीज के बारे में पूछ सकते हैं, क्वालिटीज, जेंडर, जेंडर के बारे में पूछा जा सकता है, किसी जेंडर के, और मेल्स आर अलाउड, फीमेल्स अलाउड, फॉर फीमेल्स ओनली। इसी तरह से कोई एज ग्रुप हो सकता है, कोई एज ग्रुप होगा कि ओनली फॉर किड्स, ओनली फॉर किड्स, तो कोई एज ग्रुप को वो अलाउ कर रहे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पार्ट वन की बहुत सारी बातें, इनमें से 5 पॉइंट्स आपको टकरा जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? और इसके अलावा भी मेरे जहन में जितनी बातें थी वो मैंने अभी लिख दी। एक और बात आ गई आपसे, वो आपका प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन इज इक्वल टू ऑक्यूपेशन, वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ब्लड ग्रुप पूछा जा सकता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपसे, एज ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रिलेशन पूछा जा सकता है, रिलेशन, रिलेशनशिप आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके रिश्ते में कौन है, कोई रिलेशनशिप, तो रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है जो 4 नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे बच्चों की तरह।
आइए अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवा रहा हूं जो पार्ट 1 के लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और पार्ट 4 के लिए भी होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको जब भी आप पार्ट 1 करेंगे, याद रखिए आपको सिर्फ डैश ही नजर आएंगे। ये प्योर फिल इन द ब्लैंक्स के 2 सवाल होंगे। अच्छा, ये जो वर्ड यहां पर लिखा होता है ना, याद रखना हमेशा इसका सिनोनिम इस्तेमाल किया जाएगा। पहली ट्रिक, आप उस वर्ड को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वो नहीं बोलेगा। अच्छा, अगर यहां पर एक बात जो मैंने नोटिस की है पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर तो वो उसका यही स्टाइल है, मैं आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। आप वो यहीं से शुरू करता है कि आपको यहीं से शुरू करेगा, ये वर्ड आएगा और फिर आपका डैश आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझना बात। लेकिन मैंने पार्ट 4 के अंदर किस बात को महसूस किया है कि जब आप सुन रहे होते हैं तो याद रखें यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उसका सिनोनिम भी बोलता है। थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है। फिर वो डैश लिखता है, डैश के बाद वो वर्ड 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 मतलब जो भी वर्ड है ना बेटा, वर्ड। अच्छा, मैंने ये बात महसूस की है कि जो वर्ड्स आगे लिखे हुए होते हैं पार्ट 4 में पहले वो बोलता है। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे यहां पर मैं इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो यहाँ पर ये जो वर्ड ये वाला लिखा हुआ है ना, यहां से शुरू करता है, फिर ये वाली बात बोलता है, ये वाला वर्ड बोलेगा, इसका सिनोनिम बोलेगा और फिर यहाँ पर पहुंचेगा। ये बात याद रखना सर की। फिर बताता हूँ। मैं पार्ट 1 के अंदर तो भाई पहले ये बोलेगा, इधर देखिए ये पार्ट 1 आपके सामने, कस्टमर डिटेल्स, पहले नेम, सूफिया, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। लेकिन जब आप पार्ट 4 को देखते हैं तो पार्ट 4 में क्या होता है, आइए मैं आपको पार्ट 4 एक दिखा देता हूँ, फिर वापस आ जाएंगे हम यहाँ पर। आ गया पार्ट, अभी ये पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 4 और पार्ट 1 और पार्ट 4 पे मेरी डिस्कशन चल रही है अभी आप लोगों के साथ। अब ये देखिए ये आ गया आपके पास पार्ट 4। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे इन्होंने ये बात लिखी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब ये जो बात लिखी है ना पार्ट 4 में, ये पहले बोल दी जाती है, उसके बाद यहाँ से कुछ उठाया जाता है या फिर ये वाली बात बोल दी जाती है और उसके बाद फिर ये वाली बात बोली जाती है। ये ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा तो ट्रिकी होता है, ऐसा नहीं होता कि पार्ट 4 बिल्कुल हलवा कर दे, वो पार्ट 1 से भी आसान कर दे। और इसके अंदर एक आवाज आती है, ये मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि बोलने वाला एक होता है और ये कहीं पर रुकता नहीं है, याद रखिएगा, ये कहीं पर नहीं रुकेगा, ये बोलता ही चला जाएगा 31 to 40। लेकिन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप सर की देखिए, अभी जो बातें सर अभी कर रहे हैं उसको अभी सर वेरीफाई भी करा देंगे। हम वापस चलते हैं, उस पेज पे लिखना आसान था तो वापस वही चलते हैं और फिर हम और मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स लिखते हैं। बच्चों का इसरार होता है टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवा दीजिए, तो आज बच्चों के इसरार को पूरा कर देते हैं, हम लिखवा ही देते हैं आपको, ताकि लेकिन जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। अप्लाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको वो चीजें समझ आएंगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आइए यहाँ पर देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवा रहा हूँ, ये मैं लिसनिंग पार्ट 1 और पार्ट 4 की। अगर आपके पास कोई आर्टिकल आ गया जैसे एन, बेटा ये नहीं बदलेगा, ये बदल ही नहीं सकता, एन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो याद रखना, अगर डैश से पहले एन लिखा हुआ है तो एन लिखा रहेगा और वो ऐसा ही वर्ड बोलेगा जिसके बाद, जिससे पहले एन आता है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एग, एन ओवल, एन 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 आइसक्रीम।
तो वो हमेशा कोई ऐसा वर्ड बोलेगा, तो फिर आप अपने दिमाग में ऐसे वर्ड्स लेकर आना शुरू कर दें जहां पर आप वाउल साउंड को सुन रहे होंगे और वहां पर एन आएगा और वो बोलेगा एन। अच्छा, अगर आ लिखा हुआ है तो ये ऐसा मुमकिन है कि आ दा से रिप्लेस हो जाए और दा आ से रिप्लेस हो जाए, लेकिन आर्टिकल आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्किप कर दे, ये मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। ग्रामर इस बात की इजाजत देती है हमको कि हम आ और दा को खत्म कर दें, लेकिन एन को खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ है तो वो प्रेपोजिशन अपनी जगह जनरली नहीं छोड़ता, वो भी बहुत ढीठ होता है। ये ट्रिक्स बहुत काम आती है कि अगर ऑन लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, नहीं छोड़ेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो प्रेपोजिशन होता है वो बेसिकली कोई फ्रेज होता है, वो फ्रेज लिखा हुआ होता है, वो फ्रेज को बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सुन रहे थे काइंड ऑफ, उसने लिखा हुआ है काइंड ऑफ, जब उसने बोला तो उसने बोला टाइप ऑफ, उसने पूरा फ्रेज बदल दिया, काइंड ऑफ टाइप ऑफ। तो ऐसा बहुत ज्यादा मुमकिन होता है पेपर के अंदर कि प्रेपोजिशंस जहां लिखे हुए होते हैं वो अगर कोई फ्रेजल वर्ब है तो वो बदल सकता है। लेकिन जो चीज वो कभी नहीं बदल सकता, याद रखिएगा, कि अगर कोई प्रेपोजिशन आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, बेटा वो नहीं बदल सकता, कि ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑन द, पर्टिकुलरली ऑन द, अब ऑन द अपनी जगह पर ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर फ्रेज आ रहा है तो वो फ्रेज किसी से रिप्लेस हो सकता है, हो सकता है उस चक्कर में प्रेपोजिशन बदल जाए। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लिखा हुआ है तो प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लिखा रहेगा। जैसे आप अपनी यहाँ पर अगर स्क्रीन पे देखिए नंबर 8 लाइन में देखिए, लैक ऑफ सीट्स पर्टिकुलरली ऑन द, तो ये ऑन द अपनी जगह पर रहेगा। नीचे देखिए फिर लिखा हुआ है द। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को वेरीफाई करना चाहें तो काफी हद तक कर सकते हो। उसने आपसे ऑक्यूपेशन पूछ लिया, उसने आपसे नेम पूछ लिया, उसने आपसे अमाउंट पूछ लिया, उसने आपसे लोकेशन पूछ ली, 4 नंबर मेरी बातों के सच हो गए। दा वाली बात सच हो गई, हाउ मच डैश ऑन दा वाली बात सच हो गई, और दा वाली बात सच हो गई। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बातें सच हो गई जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स से फॉलो कर सकते हैं हर पेपर के अंदर। अच्छा, अब एक बार और, अब जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो जरा मुश्किल है, समझिएगा। अगर वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है और एंड लिखा हुआ है और आगे डैश आ गया तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, अब आप डैश में भी वर्ब ही लगाएंगे। अगर वर्ब लिखा हुआ है और बीच में फिर कॉमा है और फिर डॉट 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 ब्लैंक है और फिर आगे एंड करके फिर वर्ब लिखा हुआ है, तो आप डैश में भी वर्ब ही लगाएंगे। ये क्लू होता है कि डैश में क्या आने वाला है। अगर नाउन लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नाउन लिखा हुआ है और आगे डैश 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 डॉट 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 डैश आ गया, तो अब आगे भी नाउन आएगा और यहाँ पर एड लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये बातें आप वेरीफाई कर सकते हैं जब पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, अगर आपके डैश से पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री अपनी जगह नहीं छोड़ती है, सुपरलेटिव डिग्री अपनी जगह पर रहेगी। जैसे अगर लिखा हुआ है टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट की जगह पर कोई दूसरा वर्ड बोला जा सकता है, जैसे हाईएस्ट। ये सारी बातें जब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ पेपर, तो उस वक्त भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो जो सर मैंने बातें बताई थी, ये सारी बातें इस तरह से मैच हो रही। ठीक है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पार्ट 1 और पार्ट 4 में बहुत काम आती है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद मेरे जहन में एक बात और आ रही है, आज दिमाग ज्यादा अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आर और वर, अब यहाँ पर देखो ये आर लिखा हुआ है और वर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है। अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल में होगा, जैसे स्टूडेंट्स आर, तो ये हम अंदाजा लगा लेते हैं कि
यहाँ पर प्लोरल आने वाला है, नाउन आएगा लेकिन प्लोरल में आएगा क्योंकि आगे आर और वर लिखा हुआ है। अच्छा, कभी कभार आर और वर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर डैश आ रहा होता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है, यहाँ पर कोई वर्ब आईएनजी आ सकती है। तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट को गैस करने की पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या आ सकता है। आर और वर के बाद जैसे आर, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर कॉलिंग यू, तो हम ग्रामेटिकल क्लूज को भी फॉलो कर रहे होते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है मस्ट बी, अब और आगे डैश लिखा हुआ है, तो हम फौरन इसको गैस कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म बोली जाएगी, तो हम मस्ट बी, थर्ड फॉर्म मस्ट बी अपने बाद जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। अब ये ग्रामेटिकल क्लूज है, हमें ग्रामेटिकल क्लूज के ऊपर भी काम करना होता है। मैंने सबसे पहले जो आपको बताया वो वोकैबुलरी है जिसपे सिनोनिम्स आ रहे होते हैं। फिर मैंने आपको आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, फ्रेज, सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद ये ग्रामेटिकल क्लूज होते हैं जिसको हम लिसनिंग में फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है, सर हम सेकंड फॉर्म की जगह पर थर्ड फॉर्म लिख दे, फर्स्ट फॉर्म लिख दे तो जवाब गलत है। एग्जैक्टली अगर लिखा हुआ है मस्ट बी और वहां लिखना लिखना है आपको मस्ट बी रैप और आप सिर्फ लिख दे WRAP, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। आपने फॉर्म ऑफ फॉर्म्स की गलती कर दी, योर आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, आपको लिखना था, कोई स्पेलिंग लिखनी थी आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना था बियर, तो आपने गलती से लिख दी बियर, ठीक है ना, अब आपका जवाब गलत हो जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब सवाल ये, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह बहुत काम आने वाली है, पार्ट 1 के अंदर भी और पार्ट 4 के अंदर भी। ठीक है बेटा, मैंने मैक्सिमम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लिखवा दी है, बाकी तो जो फिर ड्यूरिंग द सेशन मेरे सामने आती रहती है वो मैं बताता रहता हूँ। लेकिन ये अगर आपने फॉलो कर ली, यू आर गोइंग टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन पार्ट 1 एंड पार्ट 4। लेकिन मैं फिर बता दूं, प्रैक्टिस 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 और रोजाना अभी चले आप लोग कुर्बानी कर लीजिए, लेकिन बेटा 3 जुलाई से लेकर जब तक आपको आइल्स का पेपर में अपियर नहीं होते, अपनी एक आदत जरूर बनाना, 30 मिनट्स प्रैक्टिस, ये नहीं 10 मिनट 15 मिनट, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स, तो लेकर आओगे वही अपनी शक्ल जैसा स्कोर 5.5। मुझे 8 बैंड चाहिए यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है ना, क्लियर हो गई है ना बात। अब प्रैक्टिस करनी है बेटा तमाम बच्चों को। चले, मैं डांटता भी हूँ, फिर डांट का असर भी होता है और बच्चा फिर 7 बैंड्स लेकर आता है, 7 और 7.5 लिस्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज आ रहा है, 7 ही आ रहा है, 7 से नीचे की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन खुशी होगी अगर कोई 9 लेकर आते हैं, बहुत अरसा हो गया यार किसी को कैश बैक नहीं दिया, दिल चाहता है हम भी कहे ये देखिए एक और स्कोर आ गया, 9 बैंड्स इन आइल्स लिसनिंग, इट इज पॉसिबल। अभी एक बच्ची 8.5 पे जाकर ढेर हो गई, 2 गलतियां कर आई होगी, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, पार्ट 1 पार्ट 4 आपने देख लिया। आइए इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। अब जा रहे हैं वापस बुक 18 के ऊपर, कंप्यूटर जी हमें बुक 18 पे ले जाइए ताकि हम जरा चीजों को वेरीफाई करें। ठीक है, 5 मिनट में आपको मैं दिखाता हूँ कि पार्ट 1 में जितनी बातें मैंने लिखवाई है उसमें से कितनी बातें सच हो रही है। आपसे कोई नंबर पूछा जा रहा है, आपसे डेट पूछी जा रही है, आपको शॉपिंग एंड विजिट टू द, आप देख ले सर की बातें कितनी सच हो गई है। आप टू द, आप प्रपोजिशन और आर्टिकल आ गया, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। आपसे लोकेशन पूछी जा रही है, ट्रेवल बाय बस बिकॉज कॉस्ट ऑफ डैश टू हाई, कॉस्ट ऑफ व्हाट, टू हाई डैश स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम आपको बताना है, ये बात सच हो गई। बट टुडे वॉज, कंप्लेन अबाउट बस सर्विस बट टुडे वॉज, ये 2 बातें बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन देखिए आपके पास वॉज लिखा हुआ है, बस टुडे वॉज, और इन द ये आपके लिए होती है ट्रिक्स। इन द, ये इन द अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला है,
ये इंदा अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला है। गोज टू द, फिर लोकेशन आपको बता रहा है ऑफ द। आप देखिए ये जो बातें है ना, ये अपनी जगह नहीं छोड़ती। ये देखिए लैक ऑफ, ये जो लैक ऑफ है ना, ये लाजमी तौर पर लैक ऑफ की जगह पर कोई दूसरा फ्रेज इस्तेमाल करेगा। मेरी 8 बातें इसमें सच हो गई है, सिर्फ ये टू हाई वाली बात और बट टुडे वॉज, ये आपको सुनकर बताना है। बाकी बातें आप देखिए, लैक ऑफ चेंज होने वाला है, ऑफ द लोकेशन, ट्रेवलिंग बाय कार, गोइंग गोज टू द। ठीक है, आगे चलिए। अब वो कहता है बेनिफिट्स। अब ये बेनिफिट्स ऑब्वियसली आप सुनेंगे तो सारे बेनिफिट्स आपको बताने होंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है स्टैंडर्ड ऑफ, ये फ्रेज बदल जाएगा। क्वालिफिकेशन, इन इन अपनी जगह पर रहने वाला है, इस सड़क का नाम बताना है आपको। मेक श्योर डैश इज क्लीन, समथिंग इज क्लीन आपको बताना है, यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है। और फिर कहता है नो वर्क ऑन आ, आपको यहाँ पर ऑब्वियसली कोई लोकेशन बता दी है। ऑर्गेनाइजिंग डैश, मेंटेनिंग स्टॉक एंड ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, ये समथिंग आपको बताना है। ठीक है, आप देख रहे हैं वही सारी बातें मैच हो रही है। उसके बाद वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस के बाद उसने आपसे रीजन पूछा। अपने पास जो स्क्रीनशॉट दिया है उसमें आप ये बात ऐड कर ले, वो हर जगह रीजन भी आपसे पूछता है। टाइप ऑफ मेंबरशिप उसने एक डिफरेंट बात पूछी। और उसके बाद आपको एक नाम बताना है, टाइटल ऑफ कंपटीशन नाम बताना है। इंस्ट्रक्शन, मस्ट शो सम, क्या बताएं, मस्ट शो व्हाट, शो समथिंग, समथिंग आएगा। द डैश वॉज स्ट्रॉन्ग, आपको नाम बताना है। फिर द फोटोग्राफ वॉज टू डैश। उसके बाद ऊपर देखिए रोल आपको बताना है, रोल में वही आपको कोई नाम होगा। लोकेशन बतानी है आपको, सड़क का नाम बताना है। मेकिंग डैश, अब ये देखो यहाँ पे भी वर्ब है, मेकिंग डैश एंड ऑर्गेनाइजिंग देम। अब मेकिंग के बाद कोई समथिंग आने वाला है। मेंटेनिंग द इंटरनल, इंटरनल की जगह पर इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। एसेंशियल की जगह कंपलसरी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। आ काम एंड डैश मैनर, जैसे यहाँ पर एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी कोई इस्तेमाल हो सकता है। गुड आईटी स्किल्स। आ डैश जॉब, परमानेंट जॉब या टेम्पररी जॉब। और यहाँ पर आपसे टाइम पूछा जा रहा है, आपको पीएम लिखा हुआ है तो क्लॉक टाइम बताना है। डैश इज अवेलेबल ऑन साइट, मोस्ट प्रोबेबली ये पार्किंग होती है, पार्किंग इज अवेलेबल ऑन साइट। अक्सर इस तरह से जब आप देख रहे होते हैं तो पार्किंग की बात हो रही होती है ये। अच्छा, अब एक चीज ऐसी है जो गैस होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि देखो गैस करो, गैस आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गैस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऑब्वियसली तुम लोग बताओ, बेस्ट मंथ टू गो, ऑब्वियसली कोई ना कोई मंथ ही वो बोलेगा। अब यहाँ टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पर ये देखिए एट डैश बीच, बीच का नाम। सर्फ लास्ट फॉर वन, फिर आपसे टाइम पूछा जा रहा है। फॉर द लोकल कैन एक्सप्लोर द लोकल डैश, लोकल वॉट। गुड क्वालिटी डैश एट सर्फ स्कूल्स। उसके बाद सर्फिंग फॉर, बी क्वाइट, नीड टू बी क्वाइट डैश। प्रपोजिशन आ गया, यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज आने वाली है और यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज आने वाली है। बाकी आप देखें, फिर उसके बाद कॉस्ट बता दी आपको कितने देखिए यहाँ पर इन्होंने अब यूरोज भी आ गए, माशाल्लाह यूरोज भी आ गए। पाउंड्स और डॉलर्स तो मेरे दिमाग में था, अब इन्होंने यूरोज भी लिख कर दे दिए। अब ऑल्सो एडवाइजेबल टू हायर डैश फॉर वॉर्म। ऑब्वियसली यहाँ कोई ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का वर्ड भी आप अपने पास लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपको कपड़े पहना रहे होते, कभी मोजे, कभी जूते, कभी कैप, कभी हेलमेट, तो अपने पास ड्रेसिंग भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो मैंने आपको लिखवाई है बात, उसमें एक टेम्परेचर का वर्ड भी ऐड कर लीजिए। टेम्परेचर भी आपसे पूछा जा रहा होता है। अब जो गैसिंग की बात मैं कर रहा हूँ ना, कि गैस, गैस, कि आप गैस कर सकते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गैस कर लेते हैं। जैसे मैंने कल भी एक सवाल पूछा था, मैं आज आपसे फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोज विच आर वेरी फ्रेजाइल विल बी स्कैन्ड बाय। वैसे तो देखो स्कैनिंग एक मशीन से होती है, लेकिन जो तस्वीरें बहुत फ्रेजाइल होती है, खस्ता होती है, अब उसको मशीन से करेगा या किसी और चीज से करेगा ये स्कैन? तो बताओ दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी स्कैन की आवाज से स्कैन होता है, क्या हो गया? हेड से स्कैन हो सकता है, हेड स्कैनर्स होते हैं, हेड स्कैनर्स होते हैं।
तो स्कैन बाय हैंड। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, आप लोग आजकल फोटोग्राफी करते हैं, बगैर सुने आप जवाब दे सकते हैं, बगैर सुने आप जवाब दे सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फोटो और चेंज द। अब यहाँ पर याद रखिए, चेंज का वर्ड नहीं बोलेगा, इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड बोलेगा, लेकिन ये दा अपनी जगह पर रहेगा। आप उस तस्वीर का क्या चेंज कर देंगे? उस तस्वीर का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो कुछ कभी कभार लिसनिंग पार्ट वन ऐसा आता है कि आप वहां पर गैस कर सकते हैं, ठीक है ना, गैस किया जा सकता है। ठीक है, चले अब थोड़ा सा हम अपने पार्ट 4 को देखते हैं, और पार्ट 4 के बाद फिर हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पर बातें करेंगे, जो आइल्स लिसनिंग का सबसे ट्रिकी पार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके भी सॉल्यूशंस निकाल लिए पिछले 2 हफ्ते जो हमने वर्किंग की है, उससे काफी हद तक स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे रिव्यूज आए हैं और काफी उनको फायदा हुआ है। ये है आपका पार्ट 4। जरा देखते हैं बुक 18 के पार्ट 4 में क्या है। बिल्कुल सेम है, नो तब्दीली एट ऑल। ऊपर देखिए लिखा हुआ है डैमेज टू डैश इन द पार्क। अब ये जो इन द पार्क है, इन द पार्क ये अपनी जगह है। इन द पार्क वॉज, अब ये देखें, फ्रॉम द सेम डैश वॉज सेलेक्टेड, डैश वॉज सेलेक्टेड। सेम जो है वो लाजमी तौर पे उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड आएगा, यूज ऑफ डैश टू हेल्प। अब ये जो टू हेल्प लिखा हुआ है ना, टू हेल्प, ये भी वर्ड बदल जाएगा। यूज ऑफ जो लिखा है ये भी बदल जाएगा। यहाँ पर ये जो रिड्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए टू रिड्यूस, ये बदल जाएगा। टू अवॉइड ये बदल जाएगा। देयर अपनी जगह पर रहता है। एलिफेंट्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी की ट्रिक्स अलग होती है। यहाँ पर देखिए डाटा इंक्लूडिंग द साइज ऑफ डैश, ये प्लूरल है, एंड डैश वॉज टेकन। अब जो यहाँ पर वर्ड आने वाला है वो सिंगुलर में होगा क्योंकि आगे वॉज लिखा हुआ है। डैश अपॉर्चुनिटीज, कौन सी एंड, यहाँ पर देखिए आ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पाउचर्स एंड डैश, किस चीज में रिडक्शन आई है? ये रिडक्शन की जगह कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेगा। एंड इंक्रीज इन डैश एज अ कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, इंक्रीज की जगह पर कोई दूसरा वर्ड आएगा। याद रखिए जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये बदल रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है जो आपको उसी वक्त सुननी होती है और समझनी होती है। अच्छा, रिड्यूस की जगह कौन सा वर्ड आ रहा है, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जब भी मैं कहता हूं कि अपने साथ पेपर और पेंसिल रखा करें, थोड़ा सा तनकीदी तौर पर क्रिटिकल होकर लिसनिंग को सुना करें कि उसने इस वर्ड की जगह पर कौन सा वर्ड बोला, और उस वर्ड को याद किया करें। आइल्स लिसनिंग की वोकैबुलरी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑडियो स्क्रिप्ट्स मौजूद होती है। ऑडियो स्क्रिप्ट्स क्या होती है मैं भी आपसे शेयर करूंगा। ये आपने पार्ट 4 को देख लिया, आप और भी पार्ट 4 देख ले। बुक 18 का ये टेस्ट 1 2 3 4 आ गया आपके सामने, ये 7th आ गया। पूरा पार्ट 4 एक ही स्टाइल का है। तो ये जब भी मैं कहता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो बहुत आसान है, उसकी वजह यह है कि एक ही स्टाइल का पेपर आ रहा है जिसमें कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। 17 16 15 14 13 12 और ये 11 सारे पेपर आपको एक साथ मैंने कंपाइल करके दे दिए, इससे आप प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर 3 तरह के सवाल आ रहे होते हैं, और पार्ट 2 सबसे ज्यादा ट्रिकी हो चुका है, और पार्ट 3 उससे ज्यादा ट्रिकी हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। पहले देखते हैं बुक 18 के पार्ट 2 में इस दफा कौन सा नया नक्शा आया है। ओ भाई गॉड, जबरदस्त, ये नया 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 नक्शा आया है। लेकिन देखिए एमसीक्यूज आया है, पॉसिबल आंसर क्वेश्चन आया है, और ये एक सवाल आपके पास मैचिंग इंफॉर्मेशन। मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं पार्ट 2 के लिए बता रहा हूँ। पार्ट 2 के अंदर जितना कुछ यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ बोला जाता है, जितना कुछ लिखा हुआ है सब कुछ बोला जाएगा। तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मैं कौन सा जवाब लिखूं कालिया, ये तो इसने तो सब कुछ बोल दिया सर जी, ये सब कुछ बोलेगा। ये क्वालिटी है पार्ट 2 की कि जितना कुछ लिखा हुआ है सब बोलता है वो यहाँ पर। और यहाँ पर ये जितना कुछ लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी नहीं बोलेगा। क्या बात कर रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। ये जितने वर्ड्स लिखे होते हैं इन सब के सिनोनिम्स बोले जाते हैं। यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर ट्रिकी। लेकिन परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, भाई आपके साथ है, भाई ने आपको सॉल्यूशन दे दिया है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये रहा इसका एक और सबसे बड़ा सवाल, वो है मैप। अब देखो ये मैप ही इन्होंने, ये आपको इतने डब्बे बनाकर दे दिए कि आप कितने डब्बे गिने, भाई डब्बे नहीं गिनने वरना पेपर डब्बा हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है बस उसको पढ़िए। ये पढ़िए, मेन रोड पढ़िए, साउथ को पढ़ी एंट्रेंस, ये पढ़ने वाली बातें हैं। ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। ये लिखा कुछ नहीं है लेकिन ये पढ़ लीजिए। ट्रीज, यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, ये क्लियर करता हूं मैं। ये कुछ लिखा हुआ है, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ एंट्रेंस लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, वेस्ट एंट्रेंस, वेस्ट एंट्रेंस लिखा हुआ है ये। और ये रहा आपको, ये देखिए की लिखा है, ये सारे आपको ये जो बना कर दिए खोलिया, ये सारे घर है, ठीक है ना। ये घर है, यहाँ पर ये आपकी एक लेक है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स है, हाउसिंग फॉर द एल्डरली, और यहाँ पे भी दरख्त है, ठीक है। और मेन रोड है, साउथ एंट्रेंस है। ये नन स्टोन टू नन स्टोन, ये इन्होंने आपको लिख करके दिया। अब इसमें ये आपको आपको मैंने भी जो लास्ट लेक्चर दिया था अभी लास्ट वीक में, मैंने सुपर डुपर एक मैप्स के ऊपर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, तो उसको सुनने के बाद फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसकी ऑडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ गूगल क्लासरूम के अंदर, आप इसको लाजमी ट्राई करें वो बच्चे जो अपने मैप के क्वेश्चन के सब क्लास ले चुके हैं। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक नई प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, सर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें ये। अब आइए, ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 2 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ होता है सब बोला जाता है। अब ये पूरा सवाल जितना आप देख ले पार्ट टू में अब यही है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 9, 15, 18, ये तीनों बोलेगा। डार्क रेड, जेट ब्लैक, लाइट ग्रीन, तीनों बोलेगा। लंच बॉक्स 1, 2, 3, तीनों बोलेगा। ये तीनों बोलने वाला है। अब आप कहेंगे भाई मैं क्या लिखूं, यहाँ पर ये जितना लिखा हुआ है ये सब बोलेगा, सब बोलेगा। पार्ट 2 में जितना कुछ लिखा है सब बोलेगा। अब सवाल ये है हम कैसे अपने जवाब पर पहुंचेंगे, बस दिस इज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस। इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। मैंने आपको यहाँ पर एक बात, इसका स्टेप 1 मैंने आपको दे दिया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पूरे नोट्स मैंने इसके रेडी कर दिए हैं, किस तरह से इस सवाल से निकलना है तमाम स्टूडेंट्स को। 5 नंबर का ये पार्ट 2 में आता है, और यही आपको सेम मैं पार्ट 3 में जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पार्ट 3 का डिफरेंस पता चले। पार्ट 2 में कितने सवाल आ रहे हैं, मैप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 1 आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 2 पॉसिबल आंसर्स, और मैचिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि 4 तरह के सवाल आ रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 में आप जाते हैं तो पार्ट 3 में देखें कितने तरह के सवाल है। पार्ट 3 में से मैप को निकाल दीजिए, बस ये पार्ट 3 शुरू हो गया है। पार्ट 3 में से सिर्फ मैप को निकाल दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 1 आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 2 पॉसिबल आंसर्स, और ये वाला मैचिंग इन्फॉर्मेशन। पार्ट 2 और पार्ट 3 के एमसीक्यूज में फर्क क्या होता है, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, बाबा जानी कुछ भी नहीं बोलेगा। तो सर जी हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेगा। जो वर्ड्स आपकी निगाहों के सामने है वो नहीं बोले जाएंगे। यहां जितना कुछ लिखा हुआ है ये नहीं बोलेगा, सेम लाइक पार्ट 2। तो सर क्या करें, सबके सिनोनिम्स बोलेगा। सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट 3 है आपका। अच्छा ये बोलेगा और डिट्टो बोलेगा, सीक्वेंस में बोलेगा। यहां पर भी पार्ट 2 के अंदर भी अगर कुछ बोलेगा तो ये रेलवे स्टेशन है, सिनेमा है, डोर मार्केट है, लाइब्रेरी है, ये बिल्कुल साफ साफ बोलेगा। लेकिन ये जो बातें हैं ये एज इट इज नहीं बोलेगा। ये कैसे बोलेगा, इसमें सबसे ज्यादा वोकैबुलरी की कमी महसूस हमने की है कि स्टूडेंट्स को के पास वोकैबुलरी सबसे ज्यादा कम है यहाँ पर। तो हमने उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। मैंने इस सवाल का, ये जो इस सवाल का सॉल्यूशन है वो क्या है, आइए ये रहा इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटर जी जरा बड़ा कर दीजिए। इसकी तैयारी को करने का स्टेप क्या है, मैं कहता हूं सुनने से पहले रीड करके जवाब तो दे दो।
अगर तुम रीड करके भी जवाब, मैं कह रहा हूं रीड करके भी जवाब नहीं दे पा रहा बच्चा, जैसे यहां पर देखो, जब वो ये कह रहा है डायरी है, डायरी है, ये रहा डायरी, अब उसके बाद वो इसके बारे में क्या कह रहा है, वेयर मिल्क फ्रॉम द काउस was turned into cheese, it is now the place to go for lunch। अब कहाँ लिखा हुआ it is now the place to go for lunch, बताओ। सेम होती है बेटा एकेडमिक और जनरल, इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है सना, इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है, लिसनिंग में आपका टाइम चलता रहता है, आपको उसके साथ चल रहा है। देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट एट ऑल इन आइल्स लिसनिंग। आपको अगर आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, आपको मैनेज नहीं करना, वो खुद ही मैनेज करेंगे। आपको कान आंखें हाथ तैयार रखने। अभी मैं देख रहा हूँ आपकी जितनी बातें, मैं सबके जवाब देकर जाऊंगा। अब आप ये देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है, सर की बातें वेरीफाई कर ले, सर झूठ नहीं बोलते, इट इज द प्लेस टू गो फॉर लंच और आफ्टरनून टी। खाना खाने के लिए जाते हो, चाय पीने के लिए जाते हो, कहाँ लिखा हुआ है मुझे बता दो, लंच और टी। अब सर की बात सच है या गलत है कि जो लिखा हुआ है वो नहीं बोला जाएगा? तुम लंच और टी, अब वो, अबे यार सर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसने तो लंच बोला, चाय बोला। तो बेटा वही तो, यही तो पार्टी है, यही से तो पार्टी शुरू होगी। जब भी तो इतनी मेहनत करके आपको ये मैंने ट्रांसक्रिप्ट सामने लिख कर दिए कि पहले समझो, सुनो नहीं, इसमें वक्त बर्बाद मत करो। ये वाला जो सवाल है, इसमें पहला स्टेप ये करो कि ट्रांसक्रिप्ट को सामने रखो, ट्रांसक्रिप्ट सामने रखो और देखो वो कहता क्या है। सुनने के बाद, वरना तो परेशान ही रहोगे ना, जैसे अब आप रहती है, सर जी टाइप पार्ट टू नहीं समझ आ रहा सर, ये सवाल ही नहीं निकल रहा, तो वो क्या बोल रहा है सर। अब देखो ना वो क्या बोल रहा है भाई। यस, आदिया पहले ट्रांसक्रिप्ट के साथ सॉल्व करो, तुम्हारे अंदर का इंसान काबिल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो ईटिंग और ड्रिंकिंग से तुम समझ गई हो कि सर ये लंच और टी है, तुम्हारी काबिलियत में इजाफा हुआ। दूसरा देखो, लार्ज बार्न, अब वहां पर देखो, लार्ज बार्न, हियर इज आर कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स। मुझे बता दो एग्रीकल्चर का वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया है और टूल्स का वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया है? दूर दूर तक नहीं है। आप तो बैठ के एग्रीकल्चर और टूल्स ढूंढ रहे थे, कहाँ लिखा है एग्रीकल्चर? सर जी एग्रीकल्चर है ही नहीं सर जी, क्या करें? अबे आई बात समझ, फार्मिंग इज एग्रीकल्चर एंड टूल इज इक्विपमेंट। अब तुम बैठकर अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे ये वर्ड्स, फार्मिंग इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, इक्विपमेंट इज इक्वल टू टूल, लंच इज इक्वल टू ईट, टी इज इक्वल टू ड्रिंक। ये तुम अपने पास ठर्रा बनाना शुरू कर दो। ये आइल्स के गेम्स हैं, वर्ड गेम है ये, बस समझ रहे हो कि तो अगर वहां ईटिंग और ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, तुम्हारा जहन लंच पे जाएगा, डिनर पे जाएगा। मैं तुम लोगों को वर्ड्स एनालॉजी सिखाता हूँ कि डिफिकल्ट के पीछे देखो कौन सा वर्ड है, हार्ड, हार्ड के पीछे देखो कौन सा वर्ड है, चैलेंज, लोकल के पीछे देखो कौन सा वर्ड है, एरिया। जो बच्चा अपने वर्ड्स को याद कर लेगा वो जबरदस्त हो जाएगा। इस पीडीएफ पे मैं काम कर रहा हूँ, फाइनल होकर आपकी ग्रुप में आ जाएगी, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। कबर में तो लेके नहीं जानी है बेटा, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगी। देयर इज अ स्मॉल, अब ये देखो लिखा हुआ है स्मॉल बार। जी बेटा, ये सिर्फ इस सवाल के लिए मैंने कहा है, पार्ट वन पार्ट टू में पढ़ने मत बैठ जाना। इस सवाल को आप लिसनिंग करके बच्चा नहीं कर पा रहा, ये सर का 19 साल का तजर्बा मैंने आपको सामने रख दिया। बच्चा परेशानी है, तो सर सोचते रहते कहाँ करे कहाँ करे कहाँ करे। ये करो भाई, अपने अंदर के इंसान की नॉलेज को इम्प्रूव करो, तुम्हारी वोकैबुलरी कमजोर है। अब देखें, स्मॉल बार्न ये रहा, वेयर यू कैन ग्रूम डंकीज एंड हॉर्सेस टू कीप देयर कोट्स क्लीन। यहाँ पर आप डंकी, गधों को और घोड़ों को क्या कर रहे हैं भाई? टू कीप देयर कोट्स क्लीन। स्मॉल बार्न कहाँ है? ये डंकी और हॉर्सेस कहाँ लिखे हुए भाई?
एनिमल्स, ठीक है, ग्रूम, हेल्पिंग टू लुक आफ्टर, ठीक है भाई। अब आप सर की बात से मुत्तफिक हो गए कि जो बातें यहां पर एक्टिविटीज में लिखी हुई है वो कभी भी बोली नहीं जाएगी, उसको किसी और अंदाज से लिखा जाएगा। वो अंदाज क्या है? वो अंदाज के लिए पहले रीड करो, उस बात को समझो। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां एनिमल्स लिखा हुआ है तो एनिमल्स में वहां एनिमल्स बोले जा सकते हैं। लुक आफ्टर की जगह कोई और वर्ड बोला जाएगा, हेल्पिंग की जगह कुछ वर्ड्स बोले जा सकते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट बेटा आपकी मदद के लिए मैंने सामने रखी है। अभी आपको मैं पेपर दिखा चुका हूँ। पेपर जो आता है वो बेटा ऐसा है कि ये आता है आपका पेपर, ये है आपका पेपर। पेपर ऐसे आता है। ट्रांसक्रिप्ट सामने लिख कर दे देंगे, मजाक बात करें, इंटीरियर सिंध का पेपर थोड़ी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्ट तो आपको कहाँ कहीं भी नहीं मिलेगी। ये तो किताबों में लिखी होती तो हमने आपको वहां से उठाकर दे दी, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने ये 10 नंबर के सवाल का मसला हल कर दिया। सर एमसीक्यूज का मसला भी हल कर दीजिए। एमसीक्यूज का मसला भी हल हो रहा है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, और अनकरीब इन छुट्टियों में वो काम हमारा बहुत पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। ये कहाँ है कंप्यूटर जी, जरा दिखा दीजिए। ये रहा। एमसीक्यूज की प्रॉब्लम किसी सूरत सॉल्व नहीं हो रही है बच्चों की। भाई देखिए एमसीक्यूज में मसला ये आ रहा है, चाहे वो पार्ट 2 का है तो पार्ट 2 में तो वो सब कुछ बोल रहा है, पार्ट 3 का है तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा। तो मैं आपसे कहता हूं, ये रहा आपका स्टेटमेंट और ये रहा आपके सामने आपका ट्रांसक्रिप्ट। पहले जवाब तो देकर दिखाओ मुझे। ये रहा, जरा पढ़िए। What problem did both dash and dash when arranging their work experience? उनको प्रॉब्लम क्या आई? उनको प्रॉब्लम क्या आई? वो प्रॉब्लम पहले, अगर तुमने ये पढ़कर जवाब दे दिया सही, तो देन नाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लिसनिंग। तो पहले एमसीक्यूज का मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया आप लोगों को कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि पहले आप ट्रांसक्रिप्ट से पढ़िए और देखिए कि उसने बात को लिखा कैसे है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पिछले 16 साल से फिजिकल पढ़ा रहा हूँ। बच्चा रोना धोना ही कर रहा है भाई, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दिस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन कि पहले अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। बच्चे की वोकैबुलरी कमजोर है, मान लो आप लोगों की वोकैबुलरी बहुत कमजोर है, जो वो यहाँ लिख रहा है वो वहां लिख ही नहीं रहा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, टिम वॉज प्लीज टू बी एबल टू हेल्प, वो अब इसके अंदर का कोई एक वर्ड जरूर बोलेगा, एक वर्ड जरूर बोलेगा, कोई ना कोई वर्ड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हेल्पिंग आउट, आई रियली एंजॉयड हेल्पिंग आउट। लेकिन अब नीचे वाली जो बात है वो क्या है, सारी बातें आ जाएगी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देखो, लैम्प भी आ गई, शीप भी आ गई, और उसके बाद एक और लैम्प भी आ जाएगी। ये लैम्प, ब्रोकन लेग भी आ गई। देखो सारी बातें आ गई, यहाँ लैम्प भी आ गई, यहाँ लैम्प भी आ गई, ब्रोकन लेग भी आ गई, शीप भी आ गई। मान लो सर की बातें कि सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है। अब बच्चा कह रहा है ये तो सब, उसने तो सब कुछ बोल दिया। तो इसीलिए बेटा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एमसीक्यूज की प्रॉब्लम को किस तरह से हल करेंगे, पहले आप ट्रांसक्रिप्ट को सामने रखिए, उसके जवाबात दीजिए, दीजिए जवाबात। जब आप इसके जवाबात दे दे तो उसके बाद देन स्टार्ट योर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लिसनिंग। आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, समझिए बात को। पार्ट 1 और पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसको फॉलो कीजिए। मैप का मेरा अलग से एक पूरा सेशन आता है जो मैंने अभी लास्ट वीक दिया था। मेरे मैप्स के उस लेक्चर को सुन करके फिर सारे मैप्स की प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यूज और ये मैचिंग इन्फॉर्मेशन की एक प्रॉब्लम रह गई थी, इसको भी मैंने हल कर दिया है। आपका ये मटेरियल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह 3 जुलाई से पहले पहले ये दोनों पीडीएफ फाइनल होकर बुक 11 to 18 विद एक तरफ ट्रांसक्रिप्ट और एक तरफ ये, ताकि आप इसको रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, बहुत जल्द आपके पास आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। आपके बहुत सारे सवालात आए हुए, उन सवालात के जवाब देता हूँ,
और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। सर सीक्वेंस में बोलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। पहले 21 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, और इसी तरह से जब आप दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, जैसे ये वाला सवाल है आपके पास, इसकी भी सीक्वेंस आएगी, पहले 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। ठीक है ना। गूगल क्लासरूम की एक्सेस व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। मैप वाला सॉल्यूशन गूगल क्लासरूम में मौजूद है बेटा। और उसके बाद मैं और आप लोगों के सवाल पढ़ रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्ट गिवन होती है? नहीं भाई, ट्रांसक्रिप्ट गिवन नहीं होती। ये ट्रांसक्रिप्ट वाली जो ट्रिक है, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर काम आ रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और ये मैचिंग इंफॉर्मेशन में, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी बहुत कमजोर हो रही है। सर इफ यू डोंट माइंड, इफ पॉसिबल है स्मॉल ओरिएंटेशन और गूगल क्लासरूम। खालिद, मैं आपको उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, तो आपको गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल आ जाएगा। इन 4 दिनों के अंदर मेरा गूगल क्लासरूम अपडेट होने वाला है। मेरे जितने रीडिंग के और लिसनिंग के सेक्शन हुए हैं, वो सारे के सारे गूगल क्लासरूम पर आ जाएंगे, और यूट्यूब सब कुछ गायब होने वाला है। 4 दिन के बाद आपको मेरे यूट्यूब के चैनल में कुछ भी नजर नहीं आएगा, सारी चीजें गूगल क्लासरूम के अंदर फॉरवर्ड हो जाएंगी। फिर दोबारा आएगी नजर, लेकिन इंशाल्लाह 3 जुलाई से दोबारा रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट होगी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जितना मटेरियल इस वक्त यूट्यूब के ऊपर है, सारे चैनल्स के ऊपर, वो सब गूगल क्लासरूम में लिंक्स के थ्रू आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और कौन से सवाल है? वेयर टू प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करें आप लोग, प्रैक्टिस आप करेंगे, गूगल क्लासरूम में सारा मटेरियल अवेलेबल है। स्पेलिंग में अगर आपने कैपिटल, सारे कैपिटल लिख दिए तो बेटा अच्छी बात नहीं है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला वर्ड आप कैपिटल लिखिए, बाकी वही स्मॉल लिखिए, पेंसिल से लिखा जाएगा बिल्कुल, और स्पेलिंग साफ रखिए। मैंने आपको एक बड़ी बड़ी अच्छी बात परी आपने कर दी। सर हमारी मिस्टेक लिस्निंग में क्या हो सकती है? देखिए, जब भी मैं सारी बातें पढ़ रहा था, सर हमारी लिस्निंग में मिस्टेक्स क्या हो सकती है? आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मैंने आप व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, अभी थोड़ी देर में कुछ बच्चों को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, 1200 स्पेलिंग्स मैंने आपको फॉरवर्ड किए। ये 1200 स्पेलिंग्स जो है वो आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए। इन 1200 स्पेलिंग्स को याद कर लीजिएगा। एक स्पेलिंग को याद करने का एक और भी तरीका है, जो आपके पास आपकी किताब है, ये इसके बिल्कुल आखिर में अगर आप जाते हैं तो आपको आंसर शीट्स मिलती है। आप एक दफा भाई की खातिर, अपनी खातिर लंदन जाने की जिनको ख्वाहिश है, वो ये देखिएगा कि जितनी स्पेलिंग्स यहाँ लिखी हुई है, क्या ये स्पेलिंग्स आपको आती है? अगर ये स्पेलिंग्स आपको नहीं आती है तो ये स्पेलिंग्स आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो स्पेलिंग के लिए मैंने 1200 स्पेलिंग्स की एक आप गलती कर सकते हैं आइल्स लिस्निंग के अंदर। उसमें एक और चीज बता दूं कि आइल्स लिस्निंग में होमोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसने बोल दिया डायरी, अब उसने, ये कौन सी डायरी है भाई, दूध वाली है या लिखने वाली डायरी है? उसने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, उसने बोल दिया, मैंने बताया अभी बेयर, तो अब कौन सा वाला बेयर है भाई? ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम हो रही होती है, अब आपको समझ नहीं आ रहा था, उसने बोला, जैसे उसने बोला पार्क, कभी कभार वो लगता है शार्क। ठीक है ना। अब कभी कभार वो लगता है कार्ड, अब ये कार्ड बोलना है या पार्क बोलना है नहीं समझ आ रहा। कभी वो बोलता है वॉल, वो लगता है कभी हॉल, तो अब वो वॉल है या हॉल है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर लिसनिंग में हमारे सिर्फ 2 लोग ही सुनाई देंगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। लिसनिंग पार्ट 1 और पार्ट 3 में 2 लोग सुनाई दिए जाएंगे, ये कहलाता है आपका कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी 2 पर्सन यू विल बी लिसनिंग। लेकिन जो आपका पार्ट 2 होता है और आपका पार्ट 4 होता है, वो मोनोलॉग होता है, यानी कि एक। अगर एस और ईएस नहीं लगाया तो आपका जवाब गलत कंसीडर किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मशीन। वैसे एस और ईएस की मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल जैसे ये गलत हो जाएगा, अगर वेडनेसडे लिखा हुआ है और वेडनेसडे के साथ आप एस लगाए तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर आप वेडनेसडे लगाए तो उसका मतलब कुछ और है। इंग्लिश मूवी देखना बिल्कुल आपके लिए नुकसानदेह, ऐसा कुछ ना करें आप। सर हमें भी शेयर कर दीजिएगा, सब कुछ आपके पास शेयर हो जाएगा। ऑडियो रिपीट होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। गूगल क्लासरूम, आप जो बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्होंने गूगल क्लासरूम की एक्सेस ले ली है। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो गूगल क्लासरूम की एक्सेस से महरूम है।
और स्पेलिंग मिस्टेक्स इन लिसनिंग आर एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। स्पेलिंग गलत 0। पोर्टल का बता दें, पोर्टल आपको मिलेगा जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दिए तो ले लीजिएगा, क्लास के फौरन बाद मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको उसका की एक्सेस दे दूंगा। आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक इन एडवांस। दोबारा मुलाकात होगी आपसे 3 जुलाई 2023 को इंशाल्लाह। आप लोग कुर्बानी कीजिए, अल्लाह पाक हमारी और आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। कोई बात बुरी लगी हो व्हाट्सएप के ऊपर या जूम के ऊपर तो बेटा मुझे माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, कभी कभार ऐसी बातें हम कर देते जो बाद में हमें भी एहसास नहीं होता कि हमने ऐसी किसी से बात की। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं आइल्स फ्री में पढ़ा दें, तो बेटा ये आइल आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बना दिया फ्री पढ़ने वालों के लिए, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, तुम लोग जा रहे हो किसी दूसरे मुल्क में, बेटा जेब के अंदर 60 लाख रुपए होने चाहिए, 60 लाख नहीं तो 50 लाख, चलो 20 लाख तो होने चाहिए, नहीं है फिर भी तुम आइल्स करने की ख्वाहिश करते हो कि नहीं पहले मैं आइल्स कर लूं, फिर आसमान से एक शहजादा उतरेगा और बोलेगा ये लो 50 लाख रुपए और जाओ तुम। तो बेटा रियलिटी बेस्ड हुआ करे, अगर आपके पास 20 लाख 50 लाख रुपए है तो आप आइल्स ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर। फ्री में आइल्स कोई भी नहीं करवाता, फ्री में हम आपके लिए यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोड कर देते हैं। हमारे पास राइटिंग के टीचर की तरफ से राइट्स नहीं है, वरना वो भी अपलोड कर देते हैं। हमारे स्पीकिंग के, राइटिंग के, रीडिंग के और लिसनिंग के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं होते, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा यूट्यूब का चैनल रिफ्रेश होने जा रहा है, मैंने आप लोगों को बता दिया, जितने लेक्चर्स है वो विद इन 4 डेज गायब हो जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हो गया, तो वो सारे लेक्चर्स गूगल क्लासरूम में ट्रांसफर होने वाले, और एडमिन को इस काम पे लगा दिया है 2 लोगों को, वो काम अपना शुरू कर देंगे इनकी छुट्टियों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।